एक गांव की सच्ची कहानी। एक रात की बात है। ठीक 11 बजे एक कॉल आता है और फिर डर और रहस्य का माहौल बन जाता है। हेलो, इतनी रात को क्यों फोन लगाया हरीश तुमने? डॉक्टर साहब आप जल्दी आ जाओ, कुछ आपको दिखाना है। क्या बात है, बताओ हरीश। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई हॉस्पिटल में? मैं फोन पे नहीं बता सकता आपको, बातें कुछ ऐसी हैं। अरे कुछ तो हिंट दो, ऐसी क्या बात हो गई जो इतने घबराए हुए हो? डॉक्टर साहब, शहर के एक मशहूर बिजनेसमैन आए हैं और वो भी एक लाश को लेकर, और कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम कर दो जल्दी इस लाश का। रुको हरीश, लाश को बिल्कुल मत छूना, मैं अभी आ रहा हूँ। इतना कहते ही डॉक्टर साहब अपनी मोटरसाइकिल पे निकल पड़े पोस्टमार्टम रूम की ओर, और उनके मन में कई अजीब अजीब सवाल चल रहे थे। तभी कुछ दूर जाने पर उन्हें एक आदमी सूनी सड़क पे हाथ दिखाकर रोकता है। अरे इतनी रात गए कौन है जो मुझे रोक रहा है? कहीं कोई लुटेरा तो नहीं है, या फिर कोई जरूरतमंद होगा शायद। तुम कौन हो भाई? इतनी रात को ये क्या कर रहे हो? मैं किशन हूँ। डॉक्टर साहब आपसे कुछ अर्जेंट काम है। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं डॉक्टर हूँ? और ऐसा क्या काम है जो इतनी रात को तुमने मुझे इस तरह रोका? एक बहुत ही राज की बात बताना चाहता हूँ आपको। मुझे पता है आप एक पोस्टमार्टम करने जा रहे हो, और जिसका पोस्टमार्टम आप करने जा रहे हो वो आदमी एक्सीडेंट में नहीं मरा बल्कि उसे मारा गया है, क्योंकि उसने कुछ ऐसा देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। कहने का क्या मतलब है तुम्हारा? और ये सब तुम कैसे जानते हो? मरने वाला आदमी मेरा दोस्त था डॉक्टर साहब, और उसने मुझे मरने से पहले पूरी कहानी बता दी थी। वो मैं आपको बताता हूँ। एक रात मेरे दोस्त को नींद नहीं आ रही थी तो वो बाहर चला गया। आज रात पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही, मन कुछ बेचैन है और घबरा भी रहा है, जैसे कुछ भयानक होने वाला हो। तभी पास वाले घर से कुछ आवाजें आती है। वो बाहर खड़ा होकर कुछ सुनता है। हरिया, तूने वो सब गांव के जवान लड़कों की लाश ठिकाने लगा दी ना? हाँ सेठ जी, लेकिन एक बात समझ नहीं आई, जवान ही क्यों, बूढ़े और दूसरे गांव वाले क्यों नहीं? अबे तू तो गधा का गधा ही रहेगा। जवान लोगों के शरीर के सभी ऑर्गन स्वस्थ और बीमारी से दूर रहते हैं, और ये बाजार में ज्यादा कीमत में बिकते हैं। ऊपर से ये गांव के लोग दूध घी ज्यादा खाते हैं तो तंदुरुस्त रहते हैं, इसलिए घोचू हम इन्हें मार कर बेचते हैं। ये सब बात छुपकर वो सुन लेता है और उनके सामने पहुंच जाता है। सेठ जी, आप तो बहुत गिरे हुए और नीच आदमी निकले। मैंने सब सुन लिया है। ऐसा घिनौना काम करते शर्म नहीं आई तुम्हें? मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है फोन में। अब मैं इसे पुलिस स्टेशन में देने जा रहा हूँ। और ऐसा कहकर वो जाने लगा। तभी सेठ के गुंडों ने उसे पीट पीट कर मार डाला और हॉस्पिटल में उसका पोस्टमार्टम करवाकर उसे एक्सीडेंट में मरा हुआ साबित करना चाहते हैं। अच्छा, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे बताओ। मैं आपको वो जगह बताता हूँ जहाँ उसने मरने से पहले अपना फोन छुपाया था। अरे जब उसने तुम्हें मरने से पहले जो जगह बताई थी तो मुझे क्यों बताई वो जगह? तुम ही क्यों नहीं ले आए फोन को? डॉक्टर साहब, कुछ कारण से मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। ऐसा बोलकर वो वहां से चला गया और डॉक्टर भी बाइक लेके चला गया फोन की तलाश में। फिर कुछ समय बाद डॉक्टर हॉस्पिटल पहुंचा। अरे हरीश, कहाँ है वो लाश? जरा मैं भी तो देखूं। और जैसे ही डॉक्टर वो लाश को देखता है उसकी बोलती बंद हो जाती है। वो समझ जाता है कि रास्ते में मिलने वाला आदमी असल में मरने वाले आदमी की ही आत्मा थी, जिसने डॉक्टर को आप बीती बताई। और फिर डॉक्टर पुलिस स्टेशन की ओर चला जाता है। उस आदमी को न्याय दिलाने दोस्तों, कभी कभी कोई मर के भी लौट आता है। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट कर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब तक के लिए धन्यवाद। ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये कैसी लगी। रात गहरी थी, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल झिंगुरों की आवाज और ठंडी हवा की सरसराहट माहौल को और भी डरावना बना रही थी। माँ, हम आधी रात को कहाँ जा रहे हैं? छुटकी ने डरते हुए पूछा। माँ चुपचाप आगे बढ़ती रही। माँ, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? हम कहाँ जा रहे हैं, मुझे बताओ ना। छुटकी की आवाज में बेचैनी साफ झलक रही थी। चुप रहो बेटा, बस चलते रहो, माँ ने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा। तुम अभी छोटी हो, इन बातों को नहीं समझ पाओगी। माँ,
मुझे जानना है, छुटकी ने फिर पूछा। अचानक माँ रुक गई और तेज स्वर में बोली, चुप, अब एक शब्द भी मत बोलना वरना वो आ जाएगी। छुटकी सहम गई। कौन आ जाएगी माँ? मगर इस बार माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। घना जंगल शुरू हो चुका था। चारों ओर अंधेरा, पेड़ों की परछाइयां और जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें। कुछ देर बाद माँ एक विशाल और घने पेड़ के पास जाकर रुक गई। बेटा, तुम यहाँ से थोड़ा दूर खड़ी हो जाओ, मैं अभी आती हूँ। छुटकी डरते डरते पेड़ से थोड़ी दूर जाकर खड़ी हो गई। उसके मन में सवालों का तूफान चल रहा था। माँ यहाँ क्यों आई है इतनी रात को, और मुझसे कुछ बता भी नहीं रही। कुछ देर बाद माँ वापस आई और बिना कुछ बोले छुटकी का हाथ पकड़कर घर की ओर चल पड़ी। तेज चलो बेटा, हमें यहाँ से जल्दी निकलना है। दोनों चुपचाप तेज कदमों से घर लौट आए। अगली सुबह होते ही पड़ोस में चीख पुकार मच गई। हे भगवान, मेरे पति को क्या हो गया? वो ऐसे अचानक नहीं मर सकते। एक औरत रो रो कर बुरा हाल किए जा रही थी। रात तक तो बिल्कुल ठीक थे और सुबह अचानक मैं तो बर्बाद हो गई। पूरा माहौल मातम में बदल चुका था। ये आवाज सुनकर छुटकी भी वहां पहुंच गई। वो मासूम थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन ये सब देखकर उसका दिल भर आया। कुछ देर बाद वो घर लौट आई और माँ से पूछा, माँ, पड़ोस वाले काका को क्या हो गया? वो अचानक कैसे मर गए? माँ गुस्से में चिल्लाई, चुपचाप खाना खा और पढ़ाई कर, तू अभी छोटी है, इन बातों से तेरा कोई मतलब नहीं। लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी खुशी थी। वो मन ही मन सोच रही थी, चलो मेरा काम हो गया। उसी रात कमला अकेले ही फिर से उसी जंगल की ओर निकल पड़ी। उल्लू की डरावनी आवाज, तेज चलती हवा और गहरा सन्नाटा, पूरा माहौल भयावह हो चुका था। कुछ देर बाद वो उसी पेड़ के पास पहुंची और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। अचानक उसके सामने सोने की गिन्नियां प्रकट हो गईं। कमला की आंखों में लालच चमक उठा। वो जल्दी जल्दी सारी अशर्फियां बटोरने लगी और तेजी से घर लौट आई। अब कमला दिन ब दिन अमीर होती जा रही थी। हर 7 दिन में गांव में किसी न किसी की मौत हो जाती और कमला के घर धन बढ़ता जाता। नया घर, खेती, जानवर, गांव वाले उसकी तरक्की देखकर हैरान थे, लेकिन किसी को सच्चाई का अंदाजा नहीं था। एक रात सब बदल गया। एक रात अचानक कमला का पति गायब हो गया। कमला के पैरों तले जमीन खिसक गई। डर से कांपते हुए वो तुरंत जंगल की ओर भागी और उसी पेड़ के पास पहुंची। तभी एक भयानक आत्मा उसके सामने प्रकट हुई। उसकी आवाज गूंज उठी, कमला, तूने मुझे 10 दिनों से कुछ भी भेंट नहीं किया, एक भी इंसान नहीं दिया, इसलिए मैं तेरे पति को ही उठा लाई हूं। कमला रोने लगी, नहीं, ऐसा मत करो, मेरे पति को छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए किसी और आदमी का इंतजाम कर दूंगी। आत्मा ने ठंडी आवाज में कहा, पहले मेरा काम कर, फिर तेरा पति वापस मिलेगा। कमला मजबूरी में वापस घर आई। उसके मन में डर और लालच दोनों थे। उसने फिर से तंत्र मंत्र की तैयारी शुरू कर दी। आधी रात को एकांत में जादू टोना करने लगी, लेकिन इस बार उसकी किस्मत साथ नहीं थी। गांव का एक आदमी उसे देख चुका था। वो दौड़कर गांव पहुंचा और सबको सच्चाई बता दी। अगली सुबह गांव वालों ने कमला के घर धावा बोल दिया। कमला, बाहर आ, अब तेरा भंडाफोड़ हो चुका है। कमला डर गई और उसने सब कुछ कबूल कर लिया। गांव वालों ने उसे टोनही कहकर पुलिस के हवाले कर दिया। कुछ ही दिनों में कमला को वही आत्मा सताने लगी। धीरे धीरे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और आज वो पागल खाने में है। लोग कहते हैं वो पूरी तरह पागल हो चुकी है। उसकी बेटी छुटकी आज भी डर डर कर भटकती है और उसका पति, आज तक उसका कोई पता नहीं चला। पता नहीं वो जिंदा भी है या नहीं। दोस्तों, बुरे काम का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है।